राजधानी दिल्ली से एक गैंग हथियारों की इंटरनेशनल तस्करी में लगा हुआ था। इसकी भनक लगते ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच एक्शन में आ गई और इस इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही 10 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा नेटवर्क पुरानी दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था और इसके तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक जुड़े हुए थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 21 हाईटेक विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस कार्रवाई के बारे में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने डिटेल में जानकारी दी। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहबाज अंसारी उर्फ शहबाज खुर्जा के सिंडिकेट को पकड़ा है, जो बड़ी संख्या में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। इससे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइंट सीपी क्राइम सुरेंद्र जी हैं। सर, सिंडिकेट का क्या मकसद था, किस तरीके से हथियार सप्लाई कर रहे थे? देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने भी गैंग सक्रिय हैं उनको वेपन सप्लाई करने का इस सिंडिकेट का एक प्रमुख रोल रहा है। इसमें अभी तक इसमें 10 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और 21 वेपन इनसे रिकवर हुए हैं, जिसमें एक स्मॉल मशीन गन भी है। जितने भी वेपन इनसे रिकवर हुए हैं सारे ही फॉरेन मेड के वेपन हैं और सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है इनसे जो रिकवर हुई है। इसमें मेन वेपन्स जो हैं वो एक राहिल नाम का आदमी है जो दिल्ली 6 का रहने वाला, पुरानी दिल्ली का रहने वाला है। उससे पहले दिन की रिकवरी में 9 वेपन रिकवर हुए और उसके 3 साथी और भी गिरफ्तार हुए। इसमें निशांत अरोड़ा नाम का एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है जो कृष्णा नगर का बीसी भी है, पुराना बैड कैरेक्टर रहा है। उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके जो फिर आगे विभिन्न गैंग को सप्लाई करता है वेपन्स। इसमें नौशाद नाम के एक आदमी को अभी लेटेस्ट जो गिरफ्तार किया गया, कल गिरफ्तार किया गया। ये नेपाल के जरिए अपनी सप्लाई को प्रिक्योर करता है पूरा और विभिन्न गैंग को यहाँ पर सप्लाई देता है। नौशाद के पोजीशन से एक पिस्टल रिकवर हुई है जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और एक स्मॉल मशीन गन है जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है इसकी, ये रिकवर हुई है। नौशाद से बात करने पर पता चला कि ये कामरान और इमरान नाम के अपने दो संबंधियों के साथ ये काम करता है और ये पूरे जो सप्लाई चेन है इसको शहजाद अंसारी नाम का एक गैंगस्टर है वो इसको देखता है, ऑपरेट करता है। शहजाद अंसारी ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी वेपन की सप्लाई की थी। ये एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया था। पिछले साल ये इंटरिम बेल पर बाहर आया, तब से ये भाग गया, एब्सकॉन्ड किया है और अभी इसकी करंट लोकेशन बांग्लादेश में बताई गई है, जिस पर आगे काम किया जा रहा है। सर, क्या इसके पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स का भी हाथ है? कोई आईएसआई इनको जो हथियार सप्लाई कर रहा था पूरे सिंडिकेट को? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 2 या 3 आईपी थी जो पाकिस्तान के साथ टच में थी, सक्रिय थी। उस पर काम किया जा रहा है, इस एंगल को भी खंगाला जा रहा है। अभी इसमें जैसे भी आगे अपडेट आएगा आपको बताएंगे। सर, अगर पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर की बात करें तो नया एक चीज़ देखिए, ड्रोन से हथियार ड्रॉप किए जाते हैं, तो इन हथियारों को भी ये सिंडिकेट क्या ड्रोन के माध्यम से मंगवाना चाह रहा था? इसमें एक शुरुआत में अटेम्प्ट हुआ था जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसकी वजह भी खंगाली जा रही है, क्या वजह रही है। लेकिन अभी जो वेपन आए हैं ये एक गल्फ कंट्री के जरिए नेपाल में पहुंचे और नेपाल से इन वेपन्स को फिर इंडिया में सप्लाई किया गया है। इस चैन पर भी आगे काम करें और इसके जो लड़के और शामिल थे उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, आप बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इसके हथियार शामिल इस्तेमाल हुए, तो यानी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सीधा जुड़ता है। और कौन से गैंग है जिनको ये सर हथियार सप्लाई कर रहे थे? निशांत अरोड़ा की जिसकी गिरफ्तारी हुई है, नौनी जो बीसी है, उसने वेपन इस गैंग को सप्लाई किए हैं। इस पर आगे भी काम किया जा रहा है, इसके जितने भी लड़के उनको उठाया जाएगा। आखिरी सवाल से क्या मकसद क्या था इनका? सिर्फ गैंग्स को हथियार सप्लाई करना था या कुछ और भी मकसद था? गैंग को हथियार सप्लाई करना और मेंटेन करना, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना, अभी तक इतना ही सामने आ रहा है। तो है ज्वाइंट सीपी क्राइम, इनका कहना है कि बड़ा इस गैंग को बस किया गया जिनके पास बड़ी संख्या में हथियार मिले, जिनका एक ही मकसद था कि जो गैंग्स हैं उनके हथियारों को मेंटेन रखना और उनको लगातार सप्लाई देना। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।